इस वीडियो में देखेंगे सुपर 30 रीजनिंग मिसिंग नंबर प्रैक्टिस डे 3। डे 1 डे 2 हो चुका है, जाके देख सकते हैं। डे 1 डे 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन 73 यहाँ पे है, 52 है, 75 है। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि बड़ा तीनों में ये है और इस तीनों में बड़ा यहाँ पे दे दिया है। तो लॉजिक वो वर्क नहीं करेगा यहाँ पे कि दो छोटा के हेल्प से बड़ा आएगा, वो लॉजिक यहाँ पे वर्क नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये हमको चाहिए, तो इस दोनों पे जब ऑब्जर्वेशन करेंगे फैक्टर का, तो यहाँ पे 3 × 25 आ रहा है और यहाँ भी 3 × 21 आ रहा है। फिर वो कोई बोलेगा कि 75 को 15 × 75 क्यों नहीं किए, तो उसके लिए पहले बता चुके हैं यहाँ पे कि जो दोनों में कौन फैक्टर होता है उस पर वर्क करते हैं। यहाँ पे से 3 है, यहाँ पे 3 है। अब थिंक करना है कि 25 और 21 कहाँ से आएगा। तो इस दोनों से कोशिश करेंगे कि इस दोनों को अगर हम जोड़ के देखते हैं तो ऐड करने पे कितना आ रहा है, 5 और 12, 125 आ रहा है। तो 125 से 25 जाने के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे जब जोड़ेंगे 5 और 6 10, इसमें 5 से डिवाइड करने पे 21 आ रहा है। तो लॉजिक क्लियर है यहाँ पे कि 68 और 47 ऐड करेंगे, 8 से 15, 6 से 10, 1 11, 115 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 23, और यहाँ पे 3 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना होगा, 69। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे रूल लिख देते हैं, किस रूल पे वर्क कर रहा है। जैसे A B C है, हमको C लेना है, तो दोनों A + B को जोड़े, 5 से डिवाइड किए, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये यहाँ पे ऐसे सोचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि 9 है, 9 है छोटा, 21 छोटा है, फिर यहाँ बड़ा है, फिर ये दोनों छोटा है, ये बड़ा है। तो ये इसमें बेसिक लगेगा कि दो छोटा के हेल्प से बड़ा आ सकता है। तो 124 चाहिए, तो बेसिक में फिर इसको दोनों को ऐड करके देखते हैं तो कितना आ रहा है, 30। और 30 से अगर यहाँ जाना है तो 4 120 और फिर 4 ऐड कर देंगे। उसी तरह ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 36। अब 36 से जाना है 148, तो 36 चौका 144 होता है, बता चुके थे 144 याद रखना है। कितना कितना बार आएगा, सबसे पहले आता है 16 9 जा, 18 8 जा, उसके बाद 12 12 जा जाएगा, उसके बाद 24 6 जा, उसके बाद आएगा 36 4 जा। तो इतना 144 के लिए इम्पोर्टेंट है फैक्टर। तो 136 4 जा 144 और +4। उसके बाद सेम यहाँ पे काम करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे 17 + x, दोनों को ऐड करने के बाद क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 ऐड करके 220, घटा देंगे तो 216, भाग लगा देंगे तो 4 × 5 = 54 और x निकाल देंगे तो 7 7 14, 3 4 5 37। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसका अगर रूल देखते हैं हम लोग ABC पे, तो अगर C चाहिए हमको तो क्या किए, पहले जोड़ दिए, फिर 4 से गुना करके फिर 4 यहाँ पे ऐड कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि 3 है और 4 है, ये दोनों छोटा है, फिर ये दोनों छोटा है और ये चाहिए हमको। तो एक ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है, उसके करीब दिख रहा है यहाँ पे। अगर इसमें 216 से 241 में से 216 घटा लेते हैं तो 6 5 11, 2 3 4 25, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। तो क्यूब स्क्वायर का यहाँ पैटर्न चल रहा है, बता चुके हैं कि ये भी अभी खूब पूछा जा रहा है। AQ + B², AQ - B², A² + B² और A² - B²। इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन इस पे भी आ रहा था, इस पे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 43 है, तो 43 के लिए क्या सोचेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे तो 6 का क्यूब और क्या आ रहा है, इसके लिए लॉजिक यही लगा 6Q और +5²। यहाँ पे क्यूब करते हैं 27 और प्लस इसका स्क्वायर 43। हाँ, यहाँ पे लॉजिक फिट बैठ गया। मतलब लॉजिक यही है, ABC है और B चाहिए हमको, तो क्या करना है, इसका क्यूब और इसका स्क्वायर, तब जाके यहाँ पे आएगा। तो अब इसका करना है हमको क्यूब, तो 8 और इसका स्क्वायर 121 और 129। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि 2 है 7 है और इसके हेल्प से फिर हमको यहाँ पे ये चाहिए। तो लॉजिक यही लग रहा है, फिर 6 का क्यूब यहाँ पे दिख रहा है कि इसके करीब है, 216 के करीब दिख रहा है। 225 में से अगर 216 घटाते हैं तो 915
9 आ रहा है, जो क्या है 3 का स्क्वायर है, मतलब कि क्यूब स्क्वायर पे सेट हो रहा है। फिर 7 का स्क्वायर 49 के करीब दिख रहा था ये, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 49 57। तो यहाँ पे रूल जो वर्क कर रहा है ए बी सी का, बी जो है यहाँ पे ए क्यूब और प्लस सी स्क्वायर पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 का क्यूब 125 प्लस 2 का स्क्वायर, फिर ये आंसर क्या होगा 129। नेक्स्ट देखते हैं 86 72 और 158, मतलब ये दोनों छोटा है ये बड़ा है, तो इसकी हेल्प से चाहिए। तो दोनों को ऐड करते हैं, 6 2 8 8 15, ये तो इजी निकला। 8 1 9 9 1 10, हाँ ठीक है। मैं दोनों को सीधे ऐड करना है, 6 5 11 7 6 13 1 14 141। नेक्स्ट देखते हैं 6 है और 39 124 है, तो ये दोनों की हेल्प से ये चाहिए, छोटा है ये बड़ा है। तो यहाँ पे इस दोनों को ऐड कर सकते हैं या घटा के भी देख सकते हैं कि कितना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 6 से अगर देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर के करीब तो है यहाँ पे, लेकिन ये फिर स्क्वायर करीब नहीं है। 8 का स्क्वायर 64, फिर यहाँ पे कम जाएगा। अगर इसका मल्टीपल देखते हैं यहाँ पे तो 40 20 छक 120 होता है इसके करीब, 20 छक 120 प्लस 4 ये हो रहा है। यहाँ पे अगर देखें इसका मल्टीपल 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 प्लस 7, 11 दूनी 22 और यहाँ पे 20 20 प्लस 9 ये हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 कहाँ से आया, तो 6 में से क्या हो रहा है 2 घट रहा है, यहाँ 11 में से भी क्या हो रहा है 2 घट के 9 आ रहा है। उसी तरह यहाँ सोचेंगे अगर तो 8 मतलब 20 8 100 कितना होगा 160 160 अब प्लस इसमें से 2 घटेगा तो क्या होगा 6 तो 166। तो ऐसे भी लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं, 166 यहाँ पे क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये लॉजिक हुआ। उसके बाद अगर इसमें देखेंगे, इस दोनों में रिलेशन देखेंगे 39 124 में देखेंगे अगर, तो 39 से 3 बार में अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 9 3 27 117 अब प्लस 7 ये हो गया। और 74 में देखेंगे यहाँ पे तो इंटू 3 करेंगे तो 4 3 12 तो 21 1 22 अब प्लस 7, फिर इसमें 7 ऐड करना पड़ रहा है। मतलब इंटू 3 करने पे इस दोनों में देख रहे हैं इंटू 3 करने पे और प्लस 7 करने पे आ रहा है। तो ये जो यहाँ है अगर 53 में इंटू 3 करे और प्लस 7 इनकी तो इसका आंसर क्या होगा 166। फर्स्ट ऑप्शन। इसमें रूल यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, ए बी सी। तो सी चाहिए तो यहाँ पे ए में हम 20 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर रहे हैं। अगर एक और तरीका है सी लेने का, बी से अगर जाएंगे तो बी में हम 3 से मल्टीप्लाई करके 7 जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं 3 2 5 है यहाँ पे है, दोनों के हेल्प से ये बड़ा वाला चाहिए। तो और ऐड करते हैं 3 2 5 5 और में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 30। नेक्स्ट रो में देखेंगे यहाँ पे कि 7 5 है, यहाँ पे क्या है 175 है। तो उसके लिए क्या करेंगे फिर यहाँ पे ऐड करते हैं 7 5, अगर 12 करते हैं यहाँ पे तो 12 का मल्टीपल यहाँ पे ये है नहीं, तो ये इसमें अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर दोनों को यहाँ पे कॉमन चीज़ देखते हैं यहाँ पे तो क्या रहा 5 छक 30 और यहाँ पे 5 से फैक्टर का बात करें तो 5 3 की 15 50 25 35। तो ये 6 जो आ रहा है ये 3 2 का मल्टीपल है और ये 35 जो आ रहा है ये 7 5 35 है। इसका मतलब कि दोनों को गुना करना है और 5 से फिर मल्टीप्लाई करना है। तो 24 5 120 होता है। टेबल याद होने से आप जल्दी सोच सकते हैं 120 इसका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे 1350
1350 और 104 है, तो सीधा सीधा यहाँ पे फैक्टर क्या है, 13 8 जा 104 होता है और 18 8 जा होता है, तो उस वजह से 11 8 जा 88 डायरेक्टली इसका आंसर हो सकता है। एक तरीका तो ये हुआ। और उसके बाद देख रहे हैं कि इसका यूज कहाँ आएगा, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसका यूज अगर करना चाहेंगे तो 13 से देखेंगे, 13 चौका 52 में से 2 50 आ रहा है, 11 चौका 44 में से 2 घटेगा तो 42 आएगा, 18 चौका 72 में से 2 70 आएगा, तो 88 का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं कि 17 26 और 60 है, तो यहाँ पे बड़ा ये है, इस दोनों के हेल्प से ये आएगा, तो 17 और ये 26 है, 17 का अगर यहाँ पे दोनों को जोड़ते हैं अगर 713 43, तो यहाँ पे 43 है, फिर यहाँ जोड़ेंगे तो 23, अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको 14 3 1 जा, और गैप देखते हैं इसका कितना होगा, इसमें होगा 17, और इसमें जब देखेंगे गैप जो होगा 23 एक बार लगेगा, और यहाँ पे 23 हो गया, यहाँ पे दोनों का सम, और इसका गैप जब चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना रहा, +8। तो यहाँ एक चीज़ देखना है, यहाँ इम्पोर्टेंट होगा कि 17 26 और 60 और 8 15 और 31 11 19 और ये डैश, तो दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो हमको 43 आ रहा है, और 43 में हम कितना बढ़ रहे हैं, 17, और ये दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 23, और 23 में 8 करने पे यहाँ पे आ रहा है 31, तो 17 कहाँ वाला है, ये 17 यही वाला 17 को इस्तेमाल यहाँ कर रहा है, और यही 8 यहीं पे सेम 8 यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो सेम बात वही करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 9 10 3 30, और इसमें 11 ऐड कर देंगे यही वाला, तो 41 हो जाएगा। एक मेथड तो ये हुआ, मेथड फर्स्ट, ऐसे सोच सकते हैं। मेथड 2 में क्या हो रहा है कि अभी जो एक और पैटर्न चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे। जैसे ABC है, इसमें कुछ से मल्टीप्लाई करके, इसमें कुछ से मल्टीप्लाई करके कुछ भी ये वाला संख्या यहाँ पे लिखता है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देता है। तो इस वाले केस में क्या कर रहा है कि 17 में, क्योंकि 17 2 बार ऐड हो रहा है, ये भी 17 है और ये भी 17 है, इसका मतलब 17 को 2 बार इसका रूल अगर लिखना चाहेंगे तो C जो मिल रहा है हमको ट्वाइस A + B मिल रहा है। ये इसका रूल हुआ कि पहला को डबल करके सेकंड को ऐड कर रहा है। तो गैप निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कुछ समझ में नहीं आए, फैक्टर वर्क नहीं करे, तो वहाँ पे गैप निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और तरीका सोच सकते थे इसमें कि अगर इसका गैप देखते तो हमको मिलता 34, तो तुरंत हम जानते कि अच्छा 17 का यहाँ पे क्या दुगना हो रहा है। यहाँ पे इसका गैप देखते हैं, यहाँ पे तो 16 आता, तो 8 दूनी 16, तो 11 दूनी यहाँ पे क्या होता 22, बढ़ जाते तो कितना होता 41 होगा। तो सोच सकते हैं ऐसे भी। नेक्स्ट देखते हैं 5 6 19 है, तो 5 6 19 के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो बड़ा है, ये बड़ा है, ये दोनों छोटा है, ये दोनों की हेल्प से चाहिए हमको। उसके लिए क्या करेंगे कि दोनों को अगर ऐड करते 11 होगा, 11 प्लस कितना होगा 8, फिर ये दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा 14, और 14 में ऐड करना होगा कितना 21। तो फिर यहाँ पे लॉजिक कुछ बन नहीं रहा है कि कहाँ से 21 आएगा, कहाँ से 8 आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ये दोनों को गुना करते हैं, 6 5 30, 30 आ गया, कितना शॉर्ट हो रहा है इसमें 11 शॉर्ट हो रहा है। तो 11 कहाँ से आएगा ये सोचना है, जो शॉर्ट हो रहा है 11 कहाँ से आएगा, तो ये दोनों का सम 11 होता है, तो यहाँ पे 11 ऐसे सोच सकते हैं। इस दोनों को चेक कर लेते हैं पहले, 7 7 49, 49 में शॉर्ट हो रहा है कितना 14 का, ये दोनों को ऐड करने पे 14 रहा है। तो बस यही लॉजिक यहाँ पे वर्क किया। ABC है, अगर C चाहिए हमको तो पहले क्या करना है A × B, और इसको घटा देना है A + B से, तो ये वर्क कर रहा है यहाँ पे।
एक और करता है कि a प्लस बी और माइनस इंटू ए माइनस बी, ये भी मेथड वर्क करता है। इसको डायरेक्टली सिंपली कहते हैं कि स्क्वायर का ये होता है, एक बार जोड़ना एक बार घटा के गुना करना। ये भी एक रूल बहुत पूछा गया अभी तक में। तो इसको देखेंगे तो 8 यहाँ पे क्या होगा, 8 9 72 में से जोड़ के घटा देंगे, 9 8 17 5 6 7 55, तो आंसर क्या होगा 55। नेक्स्ट देखते हैं कि 24 है, 9 है और 108 है और यहाँ पे 95 है। तो एक चीज़ जान रहे हैं कि 108 है और यहाँ पे इस दोनों की हेल्प से चाहिए हमको। तो 9 1 जा 9 12 बार लग रहा है, ये 19 बार लग रहा है। ये तो क्लियर पता चल रहा है। 12 कहाँ से आया, इसका हाफ है, और 19 कहाँ से आया, 38 का हाफ है। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका हाफ मतलब कि 12 का हाफ क्या होगा 6, 17 छक 102। तो आंसर क्या हो जाएगा 102। तो रूल यहाँ लिख देते हैं, ए बी सी है, अगर सी चाहिए हमको तो b में हम क्या गुना करना है, a/2 से। b में गुना करना है a/2 से, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 187 है, 164 है, बहुत क्लोज चल रहा है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ देखने के लिए बोले थे यहाँ पे, तो इसमें बहुत जब क्लोज हो तो गैप पहले चेक करते हैं हम लोग। तो गैप चेक करेंगे जब यहाँ पे, तो 3 2 23 गैप है। यहाँ गैप चेक करेंगे भी तो 23 गैप आ रहा है। यहाँ जब गैप चेक करेंगे 3 23 गैप है। यहाँ गैप चेक करेंगे, हाँ 23, तो यहाँ भी 23 ही गैप होगा, 23, ये भी 23 गैप कर देते हैं तो कितना होगा 132। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 132। 6 8 और 34 है और 3 2 से बन रहा है 10। तो इस दोनों के हेल्प से तो चाहिए ये तो क्लियर है कि 34 जो आएगा मेरा 6 और 8 से ही आएगा। तो यहाँ पे सोच सकते हैं कि या तो जोड़ के कर सकते हैं तो गुना करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 चौका 32 और 2 34 हो रहा है, और 2 चौका 8 और 2 10 हो रहा है, तो 18 चौका 72 और 2 क्या होगा 74। तो ऐसे भी सोच सकते थे। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे 6 से अब 6 और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, 6 का 34 से और 3 का 9 ये 10 से, तो उसको क्लियर करना है। अब ऐसे आंसर तक पहुंच गए कि यहाँ पे सेम तीनों का जो ये रूल वर्क कर रहा है, तीनों सेम कर रहा है यहाँ पे। तो एक मेथड तो ये हो गया, मेथड फर्स्ट। मेथड 2 में देखेंगे कि कैसे और दोनों का इस्तेमाल करके कैसे यहाँ पे ला सकते हैं। तो 6 है, 8 है और 34 है। जब गैप चेक करने जाएंगे यहाँ पे तो कितना आ रहा है 8 से 14 28, और ये गैप जब चेक करने जाएंगे तो 8 से 14 और 26। इससे कोई लॉजिक होगा नहीं। एक जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बनाएंगे उसमें एक मेथड और दिया हुआ है जहाँ पे इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके और इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके घटा के ये आता है, उस लॉजिक पे भी वर्क करेंगे यहाँ पे। उसको सोच सकते हैं यहाँ पे, अगर 10 दिख रहा है हमको यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन वैसे सॉल्व करने के जैसे एग्जाम में आपको सोच सकते हैं प्रॉब्लम हो सकता है। ये नहीं कि हम जान रहे हैं तो डायरेक्टली उस मेथड को अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये वर्क नहीं किया यहाँ पे, इसलिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे इसमें कुछ गुना करके इसमें कुछ गुना करके घटा के देख सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ये 36, अगर 8 का मल्टीपल पे बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे 24 इसके करीब आ रहा है यहाँ पे। तो 24 यहाँ पे क्या होगा 10 बच रहा है, तो 10 के करीब यहाँ पे 6 दूनी 12 होता है। तो 12 और प्लस 24 कितना हो रहा है 36। तो 36 और 34 जाना है तो -2 करना पड़ेगा। उससे अगर हम 3 2 और 10 को चेक करें तो यहाँ पे 2 से करें तो 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6 6 6 12, 12 में 10 जाना है तो -2।
तो आपके पास सब ये जैसे मैथ में फार्मूला होता है ना, तो मिसिंग नंबर में रूल्स होता है। ये किस किस रूल पे पूछ चुका है क्वेश्चन टीसीएस, तो उस पर आपको उस रूल को लगा लगा के आपको देखना पड़ेगा। अब बहुत कम ही आपको इसमें प्रॉब्लम होगा, इसलिए एग्ज़ाम में आपको रूल्स पूरा प्रैक्टिस पे आपको हाथ पे पूरा होना चाहिए कि कौन कि कैसे लगा सकते हैं। बहुत तो आप देख के ही पता कर सकते हैं कि कौन रूल यहाँ पे वर्क करने वाला है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 11 है तो 11 33 हो गया, और प्लस 36 अब माइनस कितना होगा, सॉरी 18 54, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 54 होगा तो 7 अब 5 3 8, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या लिख दिए थे 33। यहाँ पे देखते हैं फ्रेश देखेंगे, यहाँ पे 11 दूनी 22 प्लस 54, 76 में से 2 घटाना था तो 74, तो ऑप्शन फिर वही आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 86 है, 82 है, 56 है। तो यहाँ पे बड़ा का जो केस देखेंगे तो ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है, बहुत क्लोज भी है। यहाँ पे मल्टीपल बहुत कम है, यहाँ पे प्राइम नंबर भी इस्तेमाल किया गया है। तो एक चीज़ देख सकते हैं, अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो 6 2 8 8 8 16, अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो 3 से डिवाइड करने पे ये मिल रहा है हमको। उसी तरह ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 4 11, 7 6 13 1 14, इसमें डिवाइड करेंगे 3 से तो भी मिल रहा है। उसके बाद ये दोनों ऐड करेंगे, 8 4 12, 5 4 9 1 10, इसमें भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 3 चौका 12, आंसर क्या होगा 34 हो गया। तो इसमें रूल क्या वर्क किया, ये रूल इसलिए लिखते हैं कि रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि रूल ही याद रखना पड़ेगा कि उसको आप अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ए बी सी है, तो अगर हमको सी चाहिए था, क्योंकि देखिए अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यही दोनों चूज क्यों किए, ये दोनों क्यों लास्ट वाला क्यों नहीं चूज किए, क्योंकि गैप मेरा यहाँ पे है, और जब यहाँ पे इक्वल ये बड़ा वाला को यहाँ पे प्लेस नहीं किया गया है, तब भी हम मूवमेंट जो होगा मेरा इस साइड से होगा। तो ये दोनों को फर्स्ट, ये दोनों के हेल्प से हमको ये लाना है, इसलिए फर्स्ट 2 को हम पहले टारगेट किए, नहीं आता तो फिर नेक्स्ट मूव करते, लेकिन मैक्सिमम चांस में होता है कि फर्स्ट 2 ही वर्क करता है। यहाँ पे सी इक्वल टू क्या हुआ, a प्लस बी अब बाई 3 से डिवाइड कर दिए तो मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं 12 36 60, मल्टीपल बहुत दिख रहा है, 12 36, 24 72, 33 99, 12 25 60, 24 25 120, तो 33 25 165, ये बहुत ईजी था, सिंपली 165। नेक्स्ट है 9 34 72, तो यहाँ भी फैक्टर का ये मल्टीपल देखेंगे, 9 8 72, 7 8 56, 7 23 8 184, तो आंसर क्या होगा, सीधे 184 पे मार सकते हैं। अब इसका देखेंगे ज़रा, इसमें कैसे रोल हो रहा है। 34 दूनी होता है 68 4 72, 26 दूनी 52 प्लस 4 56, 90 दूनी 180 4 184, तो ऐसे भी वर्क किया। यहाँ पे ए बी सी है, सी चाहिए हमको तो a इंटू 8 कर रहे हैं तब भी मिल रहा है, और सी चाहिए तो 2b प्लस 4 कर रहे हैं तब भी मिल रहा है हमको। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 9 7 और 48 है, 9 7 48, तो अगर करीब में देखें यहाँ पे और गुना करते हैं, 9 सते कितना होगा 63, क्योंकि दोनों के हेल्प से ये बड़ा वाला यहाँ चाहिए हमको, तो 63 में कितना गैप जा रहा है, 8 5 13, 4 5 ये 15, अब 15 कहाँ से आएगा ये सोचेंगे तो देखें कि 9 7 16 हो रहा है, 16 से 1 कम है यहाँ पे 15, अगर ये दोनों को गुना करते हैं यहाँ पे, ये गुना करते हैं यहाँ पे तो 12 5 60, 60 का इसका गैप देखते हैं 6 14 16, तो 12 5 17 में से कम है। हाँ, तो रूल यहाँ मिल रहा है क्या है, ए बी सी का रूल ये मिल रहा है कि सी चाहिए हमको तो a इंटू बी कर दिए, उसके बाद घटा दिए हम क्या, a प्लस बी माइनस 1 घटाएं तो हमको आंसर मिल रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे कि 8 और 13 है, तो 8 इंटू 13 मतलब कितना हुआ 104 माइनस 21 में से 1 तो 20, तो 4 84 84, आंसर क्या हो जाएगा 84। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 14 4 और 31, बिग नंबर का बात करें तो यहीं बड़ा सा प्लेस किया गया है, तो मोमेंट यही रहेगा।
अब इसमें क्या सोच सकते हैं, इसमें एक चीज़ सोच सकते हैं, फैक्टर पे देखेंगे तुरंत इस पे नज़र आएगा कि 4 अठे 32 में से एक जा रहा है, 10 अठे 80 में से एक जा रहा है, और 8 8 64 माइनस 1 63। आंसर डायरेक्टली 63 पहुंच गए। एक तो ये कर सकते हैं। अगर इस दोनों में रिलेशन देखेंगे तो 14 दूनी 28 प्लस 3, 38 से 76 जाएंगे, 79 जाएंगे तो 38 दूनी 76 प्लस 3 और 30 19 60 प्लस 3, इसका भी रिलेशन वही है। तो रूल क्या हुआ मेरा यहाँ पे, ए बी सी है, सी चाहिए तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, या तो 8b-1 कर दे तब सी मिलेगा, नहीं तो 2a+3 कर दे तभी सी मिलेगा हमको। नेक्स्ट देखते हैं 16 12 48, ये तो 12 चौका 48। अब यहाँ देखें, ये हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे परफेक्ट स्क्वायर, दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर, इसका 4 होगा, इसका 3 होगा और इसका 2 होगा, तो 12 चौका 48। ऐसे भी चेक करते थे कि 4 बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है, तो 4 कहाँ से आया 3 कहाँ से आया, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या यहाँ पे लिखा गया है, 9 का 3 4 का 2, तो 24 दूनी कितना होगा 48। तो आंसर क्या हुआ 48। ये 5 और 39 और, तो अब ये दोनों के हेल्प से हमको ये चाहिए, तो 40 में से एक 39 हो रहा है, लेकिन 35 में से एक 36 तो होता नहीं है, पहला बात तो ये लॉजिक यहाँ पे वर्क नहीं किया। और क्या कर सकते हैं, अब देखेंगे जोड़ते हैं, 8 5 13, 13 से हाँ 13 3 39, ये तो लग रहा है, 7 5 12 3 36, 3 हाँ दोनों को जोड़ के 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36, 11 9 कितना हुआ 20 और 3 तो 60। आंसर क्या हुआ 60। रूल लिख देते हैं ए बी सी। बी चाहिए हमको तो ए इंटू सी कर रहे हैं, ए इंटू सी और इंटू 3, सॉरी ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे ऐड करके हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो यहाँ पे हो रहा है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे डे 3 ख़त्म हो रहा है, आगे इस तरह वीडियो आते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।